हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा थर्ड सेशन। ठीक है, कौन सा सेशन है? हमारा थर्ड सेशन है। ऑलरेडी हम 7 सब्जेक्ट्स का रैपिड रिवीजन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। इसके साथ ही हम करेंगे पीसीएनडीटी एक्ट। ठीक है, आपके +50 क्वेश्चंस होने वाले हैं इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बात करें अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की, तो यहाँ पर चैप्टर टोटल हैं 8, सेक्शन है टोटल 30। इनेक्टमेंट जो डेट है आपकी, कब हुआ ये इनेक्ट, तो ये इनेक्ट हुआ था 22 अप्रैल 2013। और इन्फोर्समेंट डेट है इसकी जो कि आज है 9 दिसंबर 2013। ठीक है, दोनों डेट्स अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अग्रीव्ड वुमन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? तो आंसर इज ऑप्शन ए 2A। सेक्शन 2A में अग्रीव्ड वुमन की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस विल बी कंसीडर्ड। आंसर इज ऑप्शन सी, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। ठीक है, चाहे वो महिला वहाँ पर एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है किसी वर्क प्लेस पे, ठीक है, चाहे वो वहाँ पर एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, इस एक्ट के अंतर्गत आएगा। और जब हम बात करें इन रिलेशन टू ड्वेलिंग हाउस, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉयड हैं विमेंस, ठीक है, उनकी बात की जाएगी, जैसे कि मेड वगैरह हो गई। लेकिन उसी घर में रहने वाली किसी भी वुमेन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस के रिलेशन में वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, और ड्वेलिंग हाउस के रिलेशन में ओनली एम्प्लॉयड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15, राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, राइट टू अ सेफ इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो इन चारों राइट्स का क्या हो जाता है? वायलेशन हो जाता है अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अग्रीव्ड वुमन मेक अ कंप्लेंट? कौन से सेक्शन के अंतर्गत अग्रीव्ड वुमन कंप्लेन कर सकती है? तो आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 में कंप्लेंट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज नॉट इंक्लूड वर्क प्लेस? वर्क प्लेस में क्या नहीं आएगा? चेक करते हैं इसका। ड्वेलिंग प्लेस या हाउस वर्क प्लेस में आता है, स्टेडियम आता है, हॉस्पिटल भी आता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सभी जगह वर्क प्लेस में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What relief is available to aggrieved woman? कौन सा रिलीफ अवेलेबल है aggrieved woman को? She may make a complaint under section 9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अग्रीव्ड वुमन में मेक अ कंप्लेंट बिफोर, किसके समक्ष कंप्लेंट करेगी? तो आंसर इज इंटरनल कमेटी। ठीक है, किसके समक्ष करेगी? इंटरनल कमेटी के समक्ष करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट? तो आंसर इज ऑप्शन बी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, जेएमएफसी के साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी ट्रायल कर सकते हैं इस एक्ट के किसी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अग्रीव्ड वुमन? कौन सी वुमन जो है वो अग्रीव्ड नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत? तो आंसर इज ऑप्शन बी, अ वुमन हु इज अग्रीव्ड बाय हर हस्बैंड। देखिए, अगर कोई वुमन ड्वेलिंग हाउस में वर्क करती है, एम्प्लॉयड है, तो वो तो अग्रीव्ड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई महिला उसके हस्बैंड के द्वारा अग्रीव्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे केस में आईपीसी में जाना होगा। इस एक्ट के अंतर्गत कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि ये एक्ट पर्टिकुलरली वर्क प्लेस के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा पेयर सही नहीं है? चेक करते हैं। अग्रीव्ड वुमन सेक्शन 2A में दिया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट 2N में दिया है, वर्क प्लेस की डेफिनेशन 2O में दी गई है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 8 में नहीं दिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट दिया गया है सेक्शन 3 में, और सेक्शन 8 में दिया गया है ग्रांट्स एंड ऑडिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट?
सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ऑप्शन चेक करेंगे। फिजिकल कांटेक्ट आता है, शोइंग पोर्नोग्राफी आता है, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स भी इसी के अंडर में आता है, एनी अदर अनवेलकम वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ठीक है, ये भी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच सेक्शन हैज़ बीन सेड दैट नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है सेक्शन 3 में। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मेन इजेंशियल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट का मेन इजेंशियल क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, 2N में, ठीक है। और जो इजेंशियल एलिमेंट है वो है ऑप्शन ए, अनवेलकम एक्ट्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इजेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु शैल कॉन्स्टिट्यूट आर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो आंसर इज ऑप्शन बी, एम्प्लॉयर, और ये हमें दिया गया है सेक्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन विच सेक्शन एम्प्लॉयर में बी पनिश्ड, एम्प्लॉयर जो है वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत पनिश किया जा सकता है, आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 26, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है वो सेक्शन 26 के अंतर्गत पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच सेक्शन कंप्लेंट फाइल बाय अग्रीव्ड पर्सन टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है। मजिस्ट्रेट के समक्ष कौन से सेक्शन में अग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस, आंसर इज ऑप्शन ए, ऑन कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट पर ही मजिस्ट्रेट जो है वो संज्ञान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच प्रोविजन अग्रीव्ड वुमन मे बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 14, सेक्शन 14 के अंतर्गत अग्रीव्ड वुमन को कब पनिश किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि सेक्शन 14 डील करता है कि अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है या फॉल्स कंप्लेंट लिखवाता है, ठीक है, तो उसको कौन से प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन ए, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु मे गिव पनिशमेंट अंडर सेक्शन 14, सेक्शन 14 के अंतर्गत कौन पनिशमेंट दे सकता है, एम्प्लॉयर भी दे सकता है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी दे सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ए और बी, एज द केस मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट रिलीफ इज अवेलेबल टू अग्रीव्ड पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन को कौन सा रिलीफ अवेलेबल है, तो आंसर क्या होगा इसका, एनी अपील टू कोर्ट, एनी अपील टू ट्राइब्यूनल, एंड आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, may prefer an appeal to the court or tribunal in accordance with the provision of the service rules applicable to the said person, ठीक है। तो वो अपील कहाँ का कर सकता है, कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में, सर्विस रूल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट ही शैल बी पनिशेबल, ठीक है। अगर जो एम्प्लॉयर है वो इस एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो कितनी पनिशमेंट होगी, आंसर इज ऑप्शन डी, इम्प्रिजनमेंट विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़, ठीक है। ध्यान रखिएगा पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 50,000 रुपये तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट सेक्शन 27 में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी सेक्शन 4 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी तो ये सेक्शन 6 में दिया गया है, रूल मेकिंग पावर सेक्शन 30 में नहीं दिया गया है, सेक्शन 29 में दिया गया है, और सेक्शन 30 में है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, ठीक है, ये हमें सेक्शन 30 में दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रूल मेकिंग पावर, क्योंकि ये सेक्शन 30 में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर विच सेक्शन ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज गिवन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज और पावर कौन से सेक्शन में दी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेक्शन 20। सेक्शन 10 में दिया गया है कंसिलिएशन, ठीक है, सेक्शन 21 में दिया गया है कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, और सेक्शन 13 में दिया गया है इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेक्शन 20 में पावर्स दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की और उनकी ड्यूटीज़ भी दी गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमिटी शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू। अभी मैंने बताया कि सेक्शन 21 में एनुअल रिपोर्ट दी गई है और एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी, तो जो एनुअल रिपोर्ट है वो एम्प्लॉयर को भी सबमिट की जाती है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन हाउ मैनी डेज ऑफ रिसीट इंक्वायरी रिपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 60 डेज, ठीक है। ये हमें कहाँ दिया गया है, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 4 में, कि एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 60 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई एक्शन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, चलिए देखते हैं। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 9 में दिया है, कंसिलिएशन सेक्शन 10 में दिया है, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट सेक्शन 11 में दिया है और इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्शन 13 में दी गई है और सेक्शन 14 में फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स एविडेंस की बात की गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्शन 13 में दी गई है, पनिशमेंट फॉर मेलिशियस कंप्लेंट यानी फॉल्स कंप्लेंट सेक्शन 14 में दी गई है, अपील हमें सेक्शन 18 में दी गई है, ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर सेक्शन 19 में दी गई है और सेक्शन 20 में किसकी ड्यूटी दी गई है, तो सेक्शन 20 में दी गई है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी अग्रीव्ड वुमन मे मेक अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस टू द इंटरनल कमिटी विद इन अ पीरियड ऑफ, कितने समय में अग्रीव्ड वुमन कंप्लेंट करेगी सेक्सुअल हरासमेंट की, किसको करेगी, इंटरनल कमिटी को करेगी और कितने दिन में करेगी, तो आंसर इज ऑप्शन सी, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। याद रखिएगा 3 महीने के अंदर उसको कंप्लेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, aggrieved woman may give application for settlement with respondent through conciliation under section 2। the answer is option A, internal committee और local committee, ठीक है। सेक्शन 10 में conciliation यानी कि settlement की बात हुई है, तो aggrieved woman respondent के साथ application देगी settlement के लिए, किसको देगी, internal committee को या local committee को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु शैल प्रोसीड इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट हमें कहाँ दिया है, तो सेक्शन 11 में दिया है और इंक्वायरी कौन करेगी कंप्लेंट की, तो आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपील शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ। अपील हमें कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 18 में दी गई है अपील और सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि अपील जो है कितने दिन में की जाएगी, 90 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर द लोकल कमिटी शैल इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज फॉर रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509 ऑफ IPC एंड एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सैड कोड वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। यदि डोमेस्टिक वर्कर के केस में लोकल कमेटी यदि प्राइमा फेसी वो केस एग्जिस्ट करता है तो वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगा पुलिस को कितने दिन के अंदर, तो आंसर इज ऑप्शन ए, विद इन 7 days, ठीक है। 7 दिन के अंदर पुलिस को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाएगी कि IPC के सेक्शन 509 के अंतर्गत वो केस रजिस्टर कर लिया जाए या इससे रिलेवेंट किसी अदर प्रोविजंस के अंतर्गत। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सेट का, अंडर व्हाट पीरियड इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट अंडर सेक्शन 11 शैल बी कंप्लीटेड। सेक्शन 11 के अंतर्गत कंप्लेंट की इंक्वायरी कितने दिनों में कंप्लीट कर ली जाएगी, तो आंसर इज ऑप्शन डी, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है। 90 दिनों में कंप्लीट की जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्ट पे, द प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, ठीक है। इस एक्ट को हम PCNDT भी बोलते हैं। इस एक्ट में टोटल चैप्टर हैं 8 और सेक्शन है 34। क्लियर। इनेक्टमेंट डेट क्या है इस एक्ट की, तो ये एक्ट इनेक्ट हुआ 20 सितंबर 1994 को और इन्फोर्समेंट डेट क्या है इस एक्ट की, तो ये एक्ट इन्फोर्स हुआ
1 जनवरी 1996 को। इतना क्लियर? चलिए अब इसके MCQ सॉल्व कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्ब्रियो मीन्स आर डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 8 वीक्स। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन वीक्स में दिए गए हैं तो 8 वीक्स आएगा, और अगर ऑप्शंस आपके डेज में आ जाएं तो आंसर आएगा 56 डेज। ठीक है, एम्ब्रियो की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है, तो वो दी गई है हमें सेक्शन 2BB में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंसेप्टस। कंसेप्टस में क्या क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एम्ब्रियो और फोर्टस। ठीक है, तीनों ही इंक्लूड करता है कंसेप्टस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कंसेप्टस की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है, तो वो दी गई है सेक्शन 2BA में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जेनेटिक क्लिनिक मीन्स, जेनेटिक क्लिनिक का क्या मतलब है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, अ क्लिनिक और हॉस्पिटल विच इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिंग प्रीनेटल प्रोसीजर्स डायग्नोस्टिक। ठीक है, और जेनेटिक क्लिनिक की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है, तो वो हमें दी गई है सेक्शन 2D में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गायनेकोलॉजिस्ट पर्सन हु पजेसेस, तो इस एक्ट के अंतर्गत गायनेकोलॉजिस्ट कौन है जिसने, आंसर इज ऑप्शन बी, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ऐसा कोई व्यक्ति गायनेकोलॉजिस्ट है जिसने गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। ठीक है, और गायनेकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है, तो वो हमें दी गई है सेक्शन 2F में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, पीडियाट्रिशियन मीन्स अ पर्सन हु पजेस, पीडियाट्रिशियन कौन है, तो आंसर इज ऑप्शन ए, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है, ये हमें दिया गया है सेक्शन 2H में, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड्स इन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, फीटोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, टेकिंग ऑल ऑफ कोरियोनिक विली, ब्लड एक्सेट्रा ऑफ अ मैन और वुमन फॉर सिलेक्शन ऑफ सेक्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। जब हम सेक्शन 2I पढ़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इंक्लूड्स ऑल प्री डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, ऑल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, आंसर इज ऑप्शन सी, A and B बोथ। ठीक है, दोनों इंक्लूड करते हैं, ये हमें दिया गया है सेक्शन 2J में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हैज बीन प्रोहिबिटेड, कौन से सेक्शन में प्रोहिबिटेड है, आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट अल्ट्रासोनोग्राफ हैज बीन प्रोहिबिटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस, तो किस सेक्शन के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफ करवाना, तो आंसर इज ऑप्शन डी, अंडर सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज कॉन्ट्रावेंस द प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्री डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स शैल बी पनिशेबल, तो कितनी पनिशमेंट होगी, आंसर इज ऑप्शन सी, A and B बोथ। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट मोर देन 3 years एंड फाइन नॉट मोर देन 10,000 रुपीज़। ठीक है, क्या पनिशमेंट आ गई, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी मेडिकल जेनेटिसिस्ट कॉन्ट्रावेंस any of the provision of this act or rules shall be punishable with maximum sentence, maximum sentence क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, what is maximum punishment for contravention of the provision of the act or rules, आंसर इज ऑप्शन ए, 3 months। ठीक है, जो कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होगी, 3 months होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What is maximum punishment for contravention of the provision of the act or rules which specific punishment is provided, जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई है इस एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन के लिए, तो वहाँ पर मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी, यहाँ एक तो हमने क्वेश्चन 12 में देखा 3 months होगी, प्लस फाइन कितना होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, 1,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमें कहाँ दिया गया है, सेक्शन 25 में। ठीक है, कि जहाँ भी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई है तो वहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट होगा मैक्सिमम 3 months का होगा।
ठीक है, एंड फाइन जो होगा मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शेल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये हमें कहाँ दिया गया है, सेक्शन 27 में। आप लोगों में से जिसको भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, ठीक है, तो वहीं पर आप पॉज करिए वीडियो और रिवाइज कर लीजिएगा उस सेक्शन को इमीडिएटली। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हु हैज़ पावर टू ट्राई एनी ऑफेंस अंडर एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस ट्राई करने की पावर किसके पास है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोनोलॉजिस्ट मीन्स, सोनोलॉजिस्ट कौन होगा, अ पर्सन who possesses any one of the medical qualifications recognized under the Indian Medical Council Act 1956 and who possesses a postgraduate qualification in ultrasonography or imaging techniques और रेडियोलॉजी। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो ये दोनों डिग्रियां, जो दोनों क्वालिफिकेशन पजेस कर रहा होगा, वो सोनोलॉजिस्ट होगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। और सोनोलॉजिस्ट की डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन 2P में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन सेक्शन 3A में दिया है, प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन नॉट रजिस्टर्ड अंडर एक्ट सेक्शन 3B में दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड सेक्शन 6 में दिया गया है, और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज सेक्शन 24 में नहीं बल्कि सेक्शन 23 में दिया है। ठीक है, और सेक्शन 24 में क्या दिया है, प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर सही नहीं है, चेक करते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी सेक्शन 23 में दिया है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 28 में दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ सेक्शन 31 में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड सेक्शन 8 में नहीं दिया गया है, ये दिया गया है हमारा सेक्शन 7 में। ठीक है, और सेक्शन 8 में दिया गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जहाँ भी आपका नेगेटिव क्वेश्चन आएगा उसको बहुत अच्छे से समझना है, फिर आंसर करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम OMR शीट पे होने वाला है। एक बार आप फिल कर दोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से एग्ज़ाम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ डॉक्टर डज एन अल्ट्रासाउंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ही शैल बी पनिश्ड विथ, आंसर इज imprisonment up to 3 years or fine which may extend to 10,000 रुपीज़। ठीक है, कोई भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, अगर वो ये चेक करने के लिए करता है कि जो बेबी है वो हेल्दी है या नहीं, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी व्यक्ति अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन विच एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 20 में दिया है, अपील हमें सेक्शन 21 में दी है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेक्शन 22 में दिया है। ठीक है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी सेक्शन 25 में नहीं दिया है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी हमें दिया है सेक्शन 23 में। ठीक है, और सेक्शन 25 में दिया है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स फॉर विच नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई है तो वहाँ पर पनिशमेंट क्या होगी, मैक्सिमम कितनी, 3 months। ठीक है, और फाइन कितना हो सकता है, 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु मे बी कैंसिल सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। ठीक है, सेक्शन 20 के अंतर्गत कौन कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन को या सस्पेंड कर सकता है, आंसर इज ऑप्शन ए, द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नो पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन कंडक्टिंग प्रीनेटल diagnostic procedure shall communicate to the pregnant woman concerned or her relative or any other person the sex of the fetus by word, signs or in any other manner under, answer is option C, section 5। ठीक है,
सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रेग्नेंट वुमन से कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है, ना ही उससे रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं उनको, ना ही किसी और व्यक्ति को फीटस के यानी कि जो बेबी है वोम में उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करेगा बाय वर्ड्स, बाय साइन और बाय एनी अदर मैनर, ठीक है। और उसमें ऐसा व्यक्ति भी इंक्लूड होगा जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से, ना इशारों में, ना बोलकर, ना लिखकर, किसी भी तरीके से प्रेग्नेंट वुमन को या फिर उसके रिलेटिव्स को बेबी का सेक्स डिटरमाइन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में प्रेफर टू, आंसर इज ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किसको की जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को की जाएगी। यहीं पर साथ में समझ लीजिए कि अगर पूछा जाए कि सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ की जाएगी, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यह हमें कहाँ दिया गया है? सेक्शन 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील में प्रेफर विद इन अ पीरियड ऑफ, ठीक है, अपील कितने दिनों में की जाएगी? तो आंसर इज ऑप्शन ए 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज। और लास्ट क्वेश्चन है सेट का, अपील शेल बी डिस्पोज ऑफ विद इन पीरियड ऑफ, और अपील कितने दिनों में डिस्पोज की जाएगी? तो आंसर इज ऑप्शन बी विद इन 60 डेज ऑफ इट्स रिसीट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपील करने का जो समय है वो 30 दिन है और अपील को डिस्पोज करने का समय है 60 दिन, ठीक है। तो यहीं पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सब्जेक्ट्स के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।